ईट, गो, कम, है ना, उठना बैठना खाना कूदना, ये कोई यहाँ मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। जहां पे मेन वर्ब नहीं रहेगा, है ना, जहां एक्शन वाला वर्ब नहीं रहेगा, वहां हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। कैसे, है ना। अब मान लीजिए कि आपके घर में आपका नौकर है और आप है, तो जब तक आप है तो आप मालिक हैं। आप नहीं रहिएगा कुछ दिन के लिए तो उसी को बना दीजिएगा कि भैया तुम ही देखो, देख रेख करो, है ना, तुम ही को मालिक बना के जा रहे हैं। मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं बाइक चला के और आप मेरे पीछे बैठे हैं, बाइक मेरा है, हमने गया और कहीं ठोक दिया, लड़ा दिया, है ना, और पब्लिक आ गया तो आप तो भाग जाइएगा, आपको जान का डर है। लेकिन हमारा तो गाड़ी है, हम वहां गाड़ी के मालिक हैं तो हम तो भागेंगे नहीं। अगर वहीं कभी हम आपको अपना गाड़ी का चाबी दे दिए कि लो भाई ले लो गाड़ी, ले जाओ, और जब गाड़ी की चाबी दे दिए और गाड़ी चला के जा रहे हैं और कहीं ठोक दिए तो क्या कीजिएगा? आप तो वहां पिटाइएगा ना, गाड़ी का मालिक आप खुद है। ठीक, तो जब मेन आदमी रहता है यानी मेन वर्ब रहता है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो यहां हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीके क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपको पूरी इंग्लिश का दर्शन कराने वाले हैं। जितने भी नॉन एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं और एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे आज हम लोग पढ़ेंगे। आप आज ऐसे एक फिल्म देखिएगा इंग्लिश नाम का, ज्यादा नहीं, लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा। ठीक है, इसमें आपको पूरे इंग्लिश का दर्शन होगा, पूरा जो आप बुक पढ़े हैं शुरू से लेके लास्ट तक, है ना, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, है ना, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस, उसके बाद आ जाइएगा एक्शन वाले सेंटेंस, है ना, उसमें पूरे टेंस आएगा, पूरा मॉडल्स आएगा, इंफिनिटिव आएगा, टोटल आएगा। आज लगभग 1 घंटे में आपको पूरे इंग्लिश का दर्शन कराने वाले। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले एकदम शुरू से शुरू करेंगे, एकदम मतलब ईजारम से शुरू करेंगे, यूज ऑफ ईजारम से शुरू करेंगे, है ना, वाज वेयर हैव हैज हैड शैल विल, है ना, उसके बाद सारे टेंस में आएंगे, उसके बाद पूरे मॉडल्स पढ़ेंगे और बहुत कम समय में। चलिए ठीक, तो एक आपके आंखों के सामने सारा छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले शुरुआती जो होता है वो हम लोग ईजारम से करते हैं, यूज ऑफ ईजारम, वाज वेयर हैव हैज हैड, बस वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ईजारम का प्रयोग होता है और ईजारम कहां से निकला है, उसका रूप क्या है वो देखते हैं। ठीक, चलिए, एक होता है बी, क्या होता है? बी, बी, ठीक है, बी का ही रूप है ईजारम और वाज वेयर। बी का मतलब क्या होता है? होना। क्या होता है? होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। और बी से ही निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है? इज, आर और एम। ठीक, और इसी से निकला है वॉज, वेयर। ठीक, आमतौर पे आप लोग क्या बोलते हैं? है हो हूं, क्या बोलते हैं? है हो हूं, है ना, है हो हूं, है हो हूं। ठीक, ये क्या हो जाता है? था, थी, थे। शुरुआत तो यही से होता है ना, ईजारम वाज वेयर से। अब इसका भी डीपली हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एकदम यूज के लिए। ठीक, चलिए, उसके बाद आ जाइए, क्या पढ़ते हैं? यूज ऑफ ईजारम, यूज ऑफ वाज वेयर, है ना, यूज ऑफ हैव हैड, हैड, शैल बी, विल बी। आ जाइए, अब हैव हैड का उत्पत्ति कहां से हुआ है वो देख लीजिए। हैव का होता है रखना, हैविंग, हैव, है ना। अब हैव का क्या होता है? रखना, कुछ भी आप रखते हो। ठीक, तो इसका रूप कैसे चलता है? ठीक है, इसका रूप कैसे चलता है, इसका रूप कैसे चलता है वो देख लीजिए।
क्या हो गया भाई, क्या नहीं चल रहा है? कोई बात नहीं, चलिए। तो ये आ जाएगा हैव हैज का ऐसे, ठीक है। चलिए, तो हैव हैज का दो पार्ट है, हैव और हैज, और एक आ जाता है हैड, एक आ जाता है हैड, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे पास है, को है, या रखता है या रखती है, ठीक। यहां हो जाएगा पास था, को था, है ना, रखता था, रखती थी, इत्यादि, ठीक। अब चलिए, यहां भी मतलब होना, यहां होना वर्ब है और यहां रखना वर्ब है, ठीक है। अगर होने का काम वर्तमान में रहता है, अगर होने का काम प्रेजेंट में रहता है, होने का काम अगर प्रेजेंट में रहता है ना, वर्तमान में रहता है, तो हम लोग इजरम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और होने का काम बीत जाता है, होने का काम बीत जाता है, पास्ट हो जाता है, तो हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह रखने का काम अगर जारी रहता है, रखने का काम जारी रहता है तो हैव हैज, और रखने का काम बीत जाता है तो हैड, ठीक। अब चलिए, अब इजरम में आ जाइए, है ना। अब इसमें होना क्या है, इसमें होना क्या है, जैसे आप लिखते हैं ना सिंपल, जो शुरू से पढ़ते हैं, है ना, कि मैं, क्या लिखते हैं कि मैं एक लड़का हूं, एकदम बच्चा वाला, ठीक है, एकदम बच्चा वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ रहा है ना। मैं एक लड़का हूं, चलिए, अब मैं एक लड़का हूं, इसमें काम क्या है भाई, होना। देखिए, ये इज आर एम वॉज वेयर हैव हैज हैड शैल बी विल बी, ये जितना होता है ना, तो ये नॉन एक्शन वाला है, ये सारा सेंटेंस है ना, यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ हैव हैज, यूज ऑफ हैड, ये जितना भी होता है सब नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है। इसमें मेन वर्ब नहीं रहता है, जैसे खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं रहता है। ये इसीलिए इस तरह के जो सेंटेंस होता है, इसको बोलते हैं नॉन एक्शन वाला सेंटेंस। क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस। याद कीजिए, जब कोई भी ट्रांसलेशन का बुक पढ़ते हैं, है ना, कोई भी अनुवाद का जब बुक पढ़ते हैं, तो आपका पहला यही मिलता है, यूज ऑफ इज आर एम, वाज वेयर, हैव हैज हैड मिलता है। उसके बाद टेंस में जाते हैं, तो टेंस में जब जाते हैं तब उसमें एक्शन वाला वर्ब रहता है, उसमें एक्शन वाला सेंटेंस रहता है, उसमें मुख्य क्रिया रहता है, उसमें वर्ब रहता है ना। अब इसमें एक ही वर्ब होता है, बी मतलब होना, और होना का ही ये रूप चलता है, और यहाँ हैव, है ना, और हैव का ही ये रूप चलता है। अब इसमें देखिए, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, तब मैं हूं, होने का काम मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट हो गया, है ना। एक लड़का, ठीक, तो एक लड़का क्या है, यहां कॉम्प्लीमेंट होता है, न कि ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर नहीं समझ में आता है, वो नॉन एक्शन वाले जितने सेंटेंस होते हैं वो सबको ऑब्जेक्टिव बताते हैं। भाई, नॉन एक्शन वाले जितने सेंटेंस होते हैं, है ना, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब इज आर एम, इज कहां प्रयोग करते हैं, वाज कहां प्रयोग, इज कहां प्रयोग करते हैं, आर कहां प्रयोग करते हैं, और एम कहां प्रयोग करते हैं, ठीक। कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग कीजिए, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग कीजिए, और आई के साथ एम लगता है, ये आप लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। अब आ जाइए, ये क्या हो गया, आई सब्जेक्ट, और इज आर एम, ये सब क्या है, इज आर एम, वॉज वेयर, हैव हैज हैड, ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो भाई वर्ब है ना, ये वर्ब हो गया, ठीक। और ए वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, न कि ऑब्जेक्ट है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे है वो देख लीजिए, मैं हूं, सिर्फ आई एम लिख के छोड़ दीजिएगा तो ये सेंटेंस पूरा होगा। आई एम, कहीं देखते हैं आई एम के बाद कुछ न लिखा हो। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए
कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, कम से कम। उसमें कॉम्प्लीमेंट रहे न रहे, उसमें ऑब्जेक्ट रहे न रहे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, किसी सेंटेंस को पूरा होने के लिए उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। ठीक, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है ना, यहाँ वर्ब भी है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब है तो भाई वर्ब है ना। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, फिर भी सेंटेंस अधूरा है। आई एम कहीं आज तक देखे कोई सेंटेंस आई एम लिख के, है ना, फुल स्टॉप कर दिया गया हो, या यू आर लिख के फुल स्टॉप कर दिया हो, यू आर लिख के फुल स्टॉप कर दिया हो, ही इज लिख के कहीं फुल स्टॉप कर दिया हो, नहीं ना देखे हैं। आई एम के बाद जरूर कुछ आएगा, यू आर के बाद जरूर कुछ आएगा, ही इज के बाद जरूर कुछ आएगा, है ना। तो ये अधूरा सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? ये अधूरा सेंटेंस हो गया। आई एम अधूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस अधूरा है। तो अधूरे सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो आता है वही क्या होता है? पूरक होता है। ठीक है, अधूरे सेंटेंस को जो पूरा करता है वही क्या होता है? पूरक होता है। इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पूरक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, न कि ऑब्जेक्ट है ना। बहुत सारे शिक्षक और बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आई एम अ बॉय, है ना, मैं एक लड़का हूं। तो यहां क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। अब देखिए यहां आप तो जानते हैं कि इज आर एम वॉज वी आर हैव हैज हैड, है ना, शैल विल, सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो अब यहां कोई मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं है, तो जहां मेन वर्ब नहीं रहता है वहां हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है। ये यही यहाँ मेन वर्ब का काम करता है। देखिए बी मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब क्या होता है? होना, है ना। तो यहां होना है एम, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, तो एम हो गया। एम यहां हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन यहां कोई मेन वर्ब नहीं है ना, कोई यहां मेन वर्ब नहीं है। जैसे रीड, सीट, ईट, गो, कम, है ना, उठना बैठना खाना कूदना, ये कोई यहां मेन वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। जहां पे मेन वर्ब नहीं रहेगा, है ना, जहां एक्शन वाला वर्ब नहीं रहेगा वहां हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। कैसे? है ना, अब मान लीजिए कि आपके घर में आपका नौकर है और आप है। तो जब तक आप है तो आप मालिक हैं, आप नहीं रहिएगा कुछ दिन के लिए तो उसी को बना दीजिएगा कि भैया तुम ही देखो, देख रेख करो, है ना, तुम ही को मालिक बना के जा रहे हैं। मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं बाइक चला के और आप मेरे पीछे बैठे हैं, बाइक मेरा है, हमने गया और कहीं ठोक दिया, लड़ा दिया, है ना, और पब्लिक आ गया तो आप तो भाग जाइएगा, आपको जान का डर है। लेकिन हमारा तो गाड़ी है, हम वहां गाड़ी के मालिक हैं, तो हम तो भागेंगे नहीं। अगर वहीं कभी हम आपको अपना गाड़ी का चाबी दे दिए कि लो भाई ले लो गाड़ी, ले जाओ, और जब गाड़ी की चाबी दे दिए और गाड़ी चला के जा रहे हैं और कहीं ठोक दिए, ठोका के दिएगा, आप तो वहां पिटाइएगा ना, गाड़ी का मालिक आप खुद है। ठीक, तो जब मेन आदमी रहता है यानी मेन वर्ब रहता है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो यहां हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहां लिख रहे हैं आई एम गोइंग टू बरौली। ठीक, अब यहां देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये मेन वर्ब है। ठीक, अब गो है, कम है, ईट है, सीट है, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। अब जब यहाँ हेल्पिंग मेन वर्ब है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब नहीं रहेगा, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? चलिए एकदम आसानी से समझना है। ठीक, चलिए उसी तरह है कि अब मैं एक लड़का हूं, वह एक लड़की है, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, है ना। वह मेरी बहन है,
तो क्या हो जाएगा, शी इज माई सिस्टर। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, हम लोग गरीब हैं, वी आर पुअर, वी आर पुअर। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, है ना। दे आर रिच, वे लोग अमीर हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब इसमें नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दीजिए। मैं एक लड़का नहीं हूं, वह मेरी बहन नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इज है ना, इज हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद नॉट लिख दीजिए, है ना। आर के बाद नॉट लिख दीजिए, है ना, आर के बाद नॉट लिख दीजिए। अगर इसमें इसमें क्वेश्चन बनाना है, क्या लिखना है, क्या मैं एक लड़का हूं, तो इसी एम को पहले कर दीजिए। क्या वह मेरी बहन है, इसी इज को पहले कर दीजिए, है ना। क्या हम लोग गरीब हैं, इसी आर को पहले कर दीजिए। क्या वे लोग अमीर हैं, इसी आर को पहले कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा इजर। अब आइए वाज वेयर। ठीक है, अब आइए वाज वेयर। ठीक, चलिए अब देखिए, अब ये तो होने का काम जारी था, और यहां क्या हो गया, होने का काम बीत गया है ना। जैसे वह गलत थी, वह गलत थी। अब वहां गलत होने का काम बीत गया है, वो पहले गलत थी अब नहीं है, तो यहां भी क्या है, होना है, गलत थी, है ना। तो गलत होना यहां भी वर्ब है। तो वह गलत थी, तो गलत पहले थी अब नहीं है, गलत होने का काम बीत गया है। तो होने का काम बीत जाए तो वाज भी, और होने का काम जारी रहे तो इजर है। तो वह गलत थी, तो वाज वियर में क्या करते हैं, कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेले है, तो वाज का प्रयोग कीजिए, और एक से अधिक है ना, तो वहां वेयर का प्रयोग कीजिए। ठीक, जैसे वह गलत थी, तो सी, वहां का क्या होता है, सी वॉज रॉन्ग, सी वॉज रॉन्ग, वह गलत थी। ठीक, तो वह क्या है, सिंगुलर है, कोई लड़की अकेले है, अगर वहीं रहेगा दे, है ना, वहीं रहेगा वी, तो दे क्या है, दे मतलब वे लोग मतलब ढेर लोग, ये प्लूरल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। वी रहेगा, वी मतलब हम लोग मतलब ढेर लोग, यहां भी प्लूरल हो गया, तो यहां भी वेयर रहेगा, है ना। अब कोई नाम है, मान लीजिए राम है, तो राम के साथ वाज लग जाएगा, है ना। उसी तरह ही है, ही के साथ वॉज लग जाएगा। ही किसी एक लड़का के लिए बोध होता है, राम कोई एक आदमी है, वही राम और मोहन हो जाए, क्या हो जाए, राम एंड मोहन। यहां दो नाम हो गया, तो दो नाम मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां वेयर लग गया। ठीक, तो वह गलत थी, तो दे वेयर रिच कर दीजिए, या दे वेयर पुअर कर दीजिए, है ना, कुछ भी लिखिए, दे वेयर इनोसेंट कर दीजिए, कुछ भी लिखिए, दे वेयर पुअर। ठीक, वे लोग गरीब थे। दे वी वेयर रिच, हम लोग अमीर थे। ठीक है, राम वॉज एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, राम वॉज एन आर्टिस्ट, राम एक कलाकार था। ही वॉज अ फार्मर, ही वॉज वो फार्मर, वह एक किसान था। राम एंड मोहन, है ना, आलसी था, वेयर लेजी, कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, तो ये देख लिए आप इज आर एम का प्रयोग, यहां देख लिए वाज वेयर का प्रयोग। ठीक है, अब इसमें भी नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, है ना, वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए। अगर क्या लगाना है, तो क्या के लिए क्या कीजिएगा, वाज को पहले कर दीजिए, है ना, वाज सी रॉन्ग, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, बन गया आपका इसमें क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं रखना में। अब क्या आते हैं, अब आते हैं रखना में। ठीक है, चलिए अब आते हैं रखना में। चलिए देखिए, इसमें तीन चार तरह का एक सेंटेंस होता है। ठीक है, ये देखिएगा, रखने वाला का जो हम बता रहे हैं, इसमें अगर रखने का काम जारी है तो हैव है, और रखने का काम बीत गया तो है। ठीक है, अब रखने का काम जारी रहेगा, तो जैसे मेरे पास एक किताब है,
एक किताब है। ठीक, अब इसको तीन स्टाइल में बोल सकते हैं। आप तीन तरह के हिंदी में रहता भी है, लेकिन आप घबरा जाते हैं कि भैया इसके साथ तो हैव लगेगा, तो इसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। मेरे पास एक किताब है, मुझे एक किताब है, मैं एक किताब रखता हूं, मैं एक किताब रखता हूं ना, मेरे को एक किताब है, मेरे को एक किताब है। और सब में क्या है, मेरे पास एक किताब है, मुझे एक किताब है, मैं एक किताब रखता हूं और मेरे को एक किताब है। चार स्टाइल में बोला गया है, लेकिन चारों का मतलब एक है, किताब रखना। चारों का ट्रांसलेशन अनुवाद इंग्लिश एक ही होगा। क्या होगा चारों का? आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अब चारों का अलग अलग स्टाइल में बोला गया है, लेकिन चारों का मतलब एक ही है, किताब रखना। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो आप क्या बोलते हैं? आप अपना नाम बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसके बेटे हैं, तो आप अपने पापा का नाम बताइएगा। और कोई पूछे कि आपके पापा का क्या नाम है, तो अपने पापा का नाम बताइएगा। तो पूछने का स्टाइल अलग अलग हो गया ना, मतलब तो एक ही है। आपके पापा का क्या नाम है, तो अपने पापा का नाम बताइएगा, है ना। आप किसके बेटे हैं, तो आप अपने पापा का नाम बताइएगा। तो पूछा गया है दो स्टाइल में, लेकिन मतलब एक ही है। इसी तरह ये बोला गया है चार स्टाइल में, लेकिन मतलब एक ही है। ठीक है, तो आई हैव अ बुक, है ना। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैव क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ए बुक क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। तो जितना भी नॉन एक्शन वाला सेंटेंस होता है, यूज ऑफ यूजर्म हो गया, वॉज वियर हो गया, हैव हैज हो गया, हैड हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया? नॉन एक्शन वाला सेंटेंस है। ठीक, तो अब हैव कहां लिखते हैं, हैज कहां लिखते हैं, वो देखना है। हैव कहां लिखते हैं, हैज कहां लिखते हैं। ठीक है, हैव हैज को समझने के लिए हमको पर्सन समझना जरूरी होगा। क्या समझना जरूरी होगा? पर्सन। ठीक है, हैव हैज को समझने के लिए। ठीक, क्योंकि एक नियम है हैव हैज में कि कहां हैव लगाए कहां हैज लगाए, है ना। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज, बाकी सभी के साथ हैव। अब जब एक्शन वाले सेंटेंस में आएंगे, उसमें भी बताएंगे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ डज लगाइए, है ना, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगाइए। तो ये अब ये समझ जाइए कि पर्सन क्या होता है, ये पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, पर्सन तीन तरह का होता है, पर्सन तीन तरह का होता है। ठीक है, पर्सन तीन तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, है ना, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन मात्र दो ही होता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन मात्र दो ही होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन एक होता है यू, बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन। दुनिया में दो ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। दुनिया में दो ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, और मात्र एक सेकंड पर्सन है यू, बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन। लाखों करोड़ों अरबों खरबों सारा का सारा थर्ड पर्सन। इतना याद रखिएगा, दुनिया में दो ही फर्स्ट पर्सन, आई और वी, आई और वी, दो फर्स्ट पर्सन, और मात्र दुनिया में एक ही सेकंड पर्सन यू। और ये तीन को छोड़ा के, आई वी यू को छोड़ा के सारा का सारा थर्ड पर्सन जो भी हो, ही सी ईट दे राम मोहन सोहन टोहन, जो भी हो सारा का सारा थर्ड पर्सन, है ना। यहां हो जाएगा सी, ही, ईट, राम, दे इत्यादि, है ना। ये थर्ड पर्सन लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है, लेकिन सेकंड पर्सन मात्र एक होता है और फर्स्ट पर्सन मात्र दो होता है। ठीक, अब हैव हैज में हम, मेरा नियम है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में हैज, बाकी सभी के साथ हैव। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर, यानी अगर आई वी आई यू रहेगा,
ये 3 को रहेगा तो इसमें तो आंख बंद करके हैव लगा देना है, क्योंकि हैव कहां लगेगा, तो हैव कहां लगेगा, हैव लगेगा आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हैज लगेगा। तो अगर ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, अकेले है, तो हम क्या बोल रहे थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और बाकी सभी के साथ हैव लगेगा, ठीक। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो यहां है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। अब 3 को के छोड़ा के कोई भी रहे, आई वी यू को छोड़ा के दुनिया में कोई रहे, अगर सिंगुलर है तो हैव लगाइए, बाकी सभी के साथ हैव लगेगा, ठीक है। तो यहां हैव हैज के यूज में क्या आ गया कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैव, बाकी सभी के साथ हैव। तो आई वी यू रहेगा तो आंख बंद करके हैव लगाइए, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन आएगा तब ना देखिएगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके आई वी यू रहेगा तो हैव लगा दीजिए। हैज कहां लगाना है, अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहे, अकेले रहे, है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तब लगाना है। अगर प्लूरल है तो हैव लगाएगा, जैसे दे क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है तो यहां भी हैव लगेगा, ठीक। तो यहां क्या देखें कि मेरे पास एक किताब है, मुझे एक किताब है, मैं एक किताब रखता हूं, या मेरे को एक किताब है। 4 तरह के घुमा के बोला गया है हिंदी में, लेकिन मतलब एक ही है, चारों में एक ही काम है, किताब रखना। तो आई हैव अ बुक, हो गया, ठीक। चलिए तो और सेंटेंस देख लीजिए इसमें। अब यहां देखिए, दूसरा ले लीजिए, मेरे पिता जी के पास एक कुत्ता है, कुत्ता है। तो क्या बनाइएगा, एक लड़का से हम पूछे थे कि बताओ मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है, तो बोल रहा था कि माय फादर इज ए डॉग, ठीक है। उसने देखा कि यहाँ हाय है और यहाँ मेरे पिताजी है ना। ये भी हो सकता है, यहां देखिए इसको 3 तरह से ये भी लिख सकते हैं, मेरे पिता जी एक कुत्ता रखते हैं, या मेरे पिताजी के पास एक कुत्ता है, या मेरे पिताजी को एक कुत्ता है, मेरे पिता जी को एक कुत्ता है। अब यहां तो पास है, नहीं है, मेरे पिताजी को एक कुत्ता है, इसका क्या मतलब है, मेरे पिताजी एक कुत्ता रखते हैं, हैविंग, रखना। हैव का मतलब ही होता है रखना, अगर रखने का काम जारी है तो हैव है, और रखने का काम बीत गया है तो हैव। कोई भी सामान रखिए, अगर सब्जेक्ट कुछ भी रखता है और वो वर्तमान में रख रहा है तो हैव है, और वो रखने का काम बीत गया है तो हैड, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पिताजी हमारे क्या कर रहे हैं, अभी कुत्ता रखे हैं, रखने का काम जारी है, तो यहाँ हैव रहेगा, क्योंकि रखने का मतलब होता है हैव, ठीक है। तो यहाँ मेरे पिताजी क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, आई वी यू तो है नहीं, आई वी यू रहेगा तो आंख बंद करके हैव लगाएंगे, है ना। आई वी यू नहीं रहेगा तो आंख खोलेंगे, आंख खोलेंगे तो क्या देखेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ क्या देख लिया कि माई फादर थर्ड पर्सन के सिंगुलर है ना। तो माई फादर, माई फादर, माई फादर, अब हैज लगाइएगा, है ना, अ डॉग, हो गया, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, अब दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, है ना, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, बैठाइए। राम को 10 रुपया है। अब राम को 10 रुपया है, राम के पास 10 रुपया है, कुछ भी बनाइए। हिंदी में 3-4 तरह के बोला जा सकता है, बोलने का अलग अलग स्टाइल है, हर जगह का अपना भाषा है, लेकिन इंग्लिश का भाषा एक ही होता है ना। हिंदी में कोई कुछ बोलता है, लेकिन मतलब समझना है कि उसका मतलब क्या कह रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर, तो क्या लगेगा भाई, हैज, है ना, 10 रुपीज, 10 रुपीज, हो गया। अब यहीं पे अगर दो नाम हो जाए, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, अब यहां देखिए थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो है, यहां 2 नाम आ गया, तो 2 नाम आ गया तो भाई यहां हैज नहीं लगेगा,
क्या होगा, हैव हो जाएगा। अब यहाँ कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, है ना। राम एंड मोहन हैव एन एप्पल। ठीक, चलिए अब आपको क्या बता रहे हैं कि राम और मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैव हो गया वर्ब, और एन एप्पल हो गया कॉम्प्लीमेंट। यहां ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। राम और मोहन हैव, यानी राम और मोहन के पास है, तो क्या है, सेब है, रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, कुछ तो रहेगा ना। यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अगर एप्पल हटा दीजिएगा तो ये सेंटेंस अधूरा हो गया। देखे हैं, आई हैव कहा के कहीं छोड़ दिया गया हो, यू हैव कहा के कहीं छोड़ दिया गया हो, ऐसा होता है क्या। यू हैव लिखा हो और इसके बाद फुल स्टॉप हो, ही हैज लिखा हो और इसके बाद फुल स्टॉप हो। अब यहां देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, फिर भी सेंटेंस अधूरा है। तो अधूरे सेंटेंस को जो पूरा करता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का काम ही है सेंटेंस को पूरा करना, अधूरे वाक्य को पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एन एप्पल। क्या हो गया, एन एप्पल, एन एप्पल। यहां हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट। बच्चे बहुत गलती करते हैं, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर नहीं समझ पाते हैं। वो जाते हैं एग्जाम में बार बार गलती करके आते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हम तो बहुत सारे टीचर को देखे हैं, है ना, कि मतलब कि नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट ढूंढता है, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट कब निकलेगा, जब एक्शन वाला सेंटेंस होगा, जिसमें मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब होगा, गो, ईट, सीट, कम, डांस, ईट, जो भी हो, है ना, तो उसमें ऑब्जेक्ट निकलता है। और ये नॉन एक्शन वाला जैसे इजारम हो गया, वाजियर हो गया, हैवेज हो गया, हेड हो गया है, सेल्विल हो गया, ठीक, तो इसके साथ जो मेन वर्ब नहीं रहेगा, उसके साथ जो आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा, न कि ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, चलिए अब उसी तरह हम लोग क्या देखते हैं, रखने का काम तो यहां जारी है, सब में रखने का काम जारी है। अब रखने का काम बीत गया है वो देख लेते हैं, रखने का काम जो बीत रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब रखने का काम बिता दीजिए, कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, लीजिए कोई सेंटेंस, है ना। राम को 4 भाई था, राजा दशरथ को 4 रानियां थी, है ना, लिखते हैं ना कहीं, राम को 4 भाई थे, है ना, राम को 4 भाई थे। तो थे, यहां क्या है, रखने का काम बीत गया है, वर्तमान नहीं है, तो यहां हैड का प्रयोग करेंगे। और हैड तो एक ही है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट रहे, कोई भी पर्सन रहे, फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, कोई मतलब नहीं, सभी के साथ हैड। कोई भी सब्जेक्ट रहे आपका, सब्जेक्ट चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं है, आंख बंद करके सभी के साथ हैड लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, राम हैड 4 ब्रदर्स, हो गया। अब निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दीजिए। ठीक, इसमें क्वेश्चन बनाना है, क्या लगाना है तो लगा दीजिए, और यहां बकुला का ठोर बना दीजिए, मतलब क्वेश्चन का चिन्ह लिख दीजिए। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, हैड को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को डाल दीजिए, हो गया, और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, बन गया आपका यस नो क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, तीनों सेंटेंस बता दिए। ठीक, चलिए तो अब चलते हैं फिर हम लोग एक्शन वाले सेंटेंस में, सारा टेंस बताएंगे और सारा मॉडल्स बताएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन हो, जिसमें मेन वर्ब हो, मुख्य क्रिया हो, कोई काम हो। अभी तक हम लोग क्या देखे थे, ऐसा सेंटेंस, है ना, जिसमें एक्शन नहीं था, नॉन एक्शन वाला सेंटेंस देखे थे, है ना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रहा था। लेकिन अब ऐसे सेंटेंस हम लोग देखेंगे जिसमें मेन वर्ब होगा, है ना, कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा, कोई क्रिया होगा। ठीक है, चलिए तो एक्शन वाला जितना भी वर्ब होता है, सेंटेंस होता है, वो सारा सेंटेंस किसी न किसी टेंस में होगा, मॉडल्स में होगा। ठीक है, तो अब आपके सामने देखिए हमने 12 टेंस का 12 सेंटेंस रख दिया। ठीक, 12 टेंस का 12 सेंटेंस रख लिया। देखिए, मैं तुम्हें नफरत करता हूं,
ता हूं, ती हूं, किस टेंस का पहचान है? प्रेजेंट सिंपल। मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूं, रही हूं, किस टेंस का पहचान है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इम्परफेक्ट या कंटिन्यूस, जिसका 3 नाम है ना। मैं तुम्हें नफरत कर चुका हूं, चुकी हूं, आ है, ई है, इसका 2 पहचान है। मैंने तुम्हें नफरत किया, मैंने तुम्हें नफरत किया है, या मैं तुम्हें नफरत कर चुका हूं, बादगी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं तुम्हें 2 वर्षों से नफरत करता रहा हूं, ती रही हूं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आ जाइए पास्ट में, है ना। तो मैंने तुम्हें नफरत किया, आ ई ए, कौन टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। मैं तुम्हें नफरत कर रहा था, रही थी, कौन टेंस? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मैं तुम्हें नफरत कर चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। और मैं तुम्हें 2022 से नफरत करता रहा था, ती रही थी, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह फ्यूचर में आ जाइए। मैं तुम्हें नफरत करूंगा, एंगा, एंगी, होंगे, है ना, फ्यूचर सिंपल टेंस का पहचान है। मैं तुम्हें नफरत करता रहूंगा, ती रहूंगी, है ना, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। मैं तुम्हें नफरत कर चुकूंगा, एंगा, एंगी, चुकेंगी, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और मैं तुम्हें 2026 से नफरत करता रहूंगा, ती रहूंगी, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये 12 टेंस का आपको हम सेंटेंस दे दिए और 12 टेंस का पहचान यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब 12 टेंस का आपको स्ट्रक्चर भी लिख के दिखा देते हैं कि किस टेंस का कौन सा बनावट होता है, क्या सूत्र होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल का बनावट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? एस प्लस V1। थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहेगा तो एस या ईएस जुटेगा वर्ब में। ठीक, चलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4। अगर वर्ड रहेगा तो लिखिए, नहीं रहेगा तो मत लिखिए। चलिए, मैं तुम्हें नफरत कर चुकूंगा, मैं तुम्हें नफरत कर चुका हूं, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। ठीक है, चलिए मैं तुम्हें 2 वर्षों से नफरत करता रहा हूं, ती रही हूं, कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4। इसमें सिंस 4 लगता है, अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो 4 टाइम लग जाता है। ठीक, चलिए मैंने तुम्हें नफरत किया, पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर एस प्लस V2, है ना। पास्ट प्रोग्रेसिव का सब्जेक्ट प्लस वॉज, वेयर प्लस V4, है ना। मैं तुम्हें नफरत कर चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, प्लस V3। मैं तुम्हें 2022 से नफरत करता रहा था, ती रही थी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। ठीक, चलिए अब आ जाइए फ्यूचर। तो फ्यूचर का क्या होता है? फ्यूचर सिंपल टेंस, मैं तुम्हें नफरत करूंगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। ठीक है, चलिए मैं तुम्हें नफरत करता रहूंगा, है ना, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4। ठीक है, चलिए मैं तुम्हें नफरत कर चुकूंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस
शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, है ना। वर्ब के बाद अदर वर्ड रहेगा तो लिखिए, नहीं रहेगा तो नहीं लिखिए, आपकी मर्जी है। अदर वर्ड रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, अदर वर्ड भी रह सकता है, कोई टेंशन नहीं है। रहेगा तो लिखिए, नहीं रहेगा तो मत लिखिए, ठीक है। रहेगा तो लिखिए, नहीं रहेगा तो मत लिखिए। अदर वर्ड हो या ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्शन वाला मेन काम। अब मैं तुम्हें नफरत करता हूं, तो नफरत करना, प्यार करना, खेलना कूदना, उठना बैठना, हंसना बोलना खेलना, ये सारा क्या है, एक्शन वाला है। ये सारा काम है, सारा क्रिया है, ये सब मेन वर्ब है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। 12 टेंस है और 12 टेंस का आपको पहचान बता दिया, 12 टेंस का आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब तो बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस 12 टेंस का एक जगह आपको पहचान मिल गया और एक जगह आपको 12 टेंस का स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं। चलिए ले लिए। चलिए अब आइए बनाते हैं इसको। आइए देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिस जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा उस पर कमांड नहीं पाइएगा, तो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बनाइए। अब मैं तुम्हें नफरत करता हूं, है ना। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, तुम्हें ऑब्जेक्ट, और नफरत करता हूं वर्ब, है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, एस प्लस V1, अदर वर्ड रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए, है ना। तो मैं आई ना, मैं तुम्हें नफरत करता हूं, आई हैट यू, आई हैट यू, मैं तुम्हें नफरत करता हूं। चलिए अब इसमें ऐसे एस क्यों नहीं लिखेगा, जुड़ेगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है ना। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में एस या एस लगता है। अब मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर में क्या था, इजरम था, बिफोर था। तो आई एम हैटिंग, ठीक। चलिए मैं तुम्हें नफरत कर चुका हूं, सब्जेक्ट है प्लस V3। तो आई हैव hated, I have hated you, हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मैं तुम्हें 2 वर्षों से नफरत करता रहा हूं, है ना। तो इसका भी अभी स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट, है ना, प्लस हैव बीन प्लस V4। तो सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन हर्टिंग यू, है ना, सिंस, नहीं फोर, 2 वर्षों से अनिश्चित समय है ना, फॉर 2 years, 2 years। चलिए अब आ जाइए पास्ट में, ये चारों पास्ट का है, ये चारों प्रेजेंट का है और ये चारों फ्यूचर का है। मैंने तुम्हें नफरत किया, आई hated यू, मैंने तुम्हें नफरत किया, एस प्लस V2, ठीक। मैं तुम्हें नफरत कर रहा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V4। आई वॉज hating यू, ठीक। मैं तुम्हें नफरत कर चुका था, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो हैड आई हैड hated यू, ठीक। मैं तुम्हें 2022 से नफरत करता रहा था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। तो आई
had been, I had been hating, क्या हो जाएगा hating you, है ना, since 2022। चलिए अब आ जाइए फ्यूचर, है ना, मैं तुम्हें नफरत करूंगा, आई शैल hate you, है ना, मैं तुम्हें नफरत करता रहूंगा, आई शैल बी hating you। ठीक, मैं तुम्हें नफरत कर चुकूंगा, आई शैल हैव hated you। मैं तुम्हें 2026 से नफरत करता रहूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन hating you। अब यहां देखिएगा, यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब निश्चित समय लगेगा रहेगा तो फ्रॉम रहेगा, निश्चित रहेगा तो फ्रॉम रहेगा, ठीक है, और अनिश्चित में फॉर रहेगा, फ्रॉम 2026। चलिए अब ये हो गया आपका क्या, सारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इसको निगेटिव कर दीजिए, सब में क्या कीजिए, नहीं लगा दीजिए, फिर सब में इंट्रोगेटिव कर दीजिए, यस नो क्वेश्चन बना दीजिए, फिर उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन बना दीजिए। ठीक है, अब चलिए ये देखिएगा, अभी आपको लिखाए थे कि दो ऐसा टेंस है जिसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, किसका किसका, प्रेजेंट सिंपल एस प्लस V1 और पास्ट सिंपल एस प्लस V2, है ना। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है एस प्लस V2 और प्रेजेंट सिंपल का होता है एस प्लस V1। तो एस प्लस V1 है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, ये एस प्लस V2 है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। तो प्रेजेंट सिंपल में कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, डू या डज लेते हैं, डू या डज लेते हैं। डू डज क्या लेते हैं, पैंचा लेते हैं भाई, इसके पास अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये दूसरे से पैंचा लेता है कि हमको पैंचा दो, तो इसको पैंचा मिल गया है डू डज, है ना। तो डज कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में डज लगता है, बाकी सभी में डू लगता है। ठीक है, चलिए अब आ गया पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो इसको भी निगेटिव बनाना है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसको हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, इसमें डीड लेते हैं, है ना। तो पास्ट सिंपल टेंस क्या करता है, पैंचा डीड ले लेता है और एक ही हेल्पिंग वर्ब लेता है डीड, तो सब में डीड लगेगा। चलिए अब निगेटिव कर देते हैं। अब निगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखाता है। कोई भी सेंटेंस अगर निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखिए, है ना। अब देखिए आई हैड यू, अब इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो प्रेजेंट सिंपल में पैंचा क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज। तो आई फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तब डज रहेगा, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ क्या दे दीजिए, डू, तो हो जाएगा आई डू नॉट, आई डू नॉट हैड यू। अब डू नॉट नहीं लिखना है, अब चाहे तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, डोंट, क्या लिख सकते हैं, डोंट, आई डोंट हैट यू, आई डोंट हैट यू, है ना, मैं तुम्हें नफरत नहीं करता हूं, तो आई डोंट हैट यू बोलिए या आई डू नॉट हैट यू। चलिए अब आ जाइए, मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूं, अब ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, नॉट जोड़ देना है, तो यहाँ नॉट लिख दीजिए, हो गया, आई एम नॉट हैटिंग यू, आई एम नॉट हैटिंग यू, मैं तुम्हें नफरत नहीं कर रहा हूं। अब आइए, मैं तुम्हें नफरत कर चुका हूं, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, तो हो गया, आई हैव नॉट हैटेड यू, मैं तुम्हें नफरत नहीं कर चुका हूं। अब चलिए यहाँ
मैं तुम्हें 2 वर्षों से नफरत करता रहा हूं और मैं तुम्हें 2 वर्षों से नफरत नहीं करता रहा हूं। नहीं जोड़ दीजिए। तो नहीं जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा, यहां देखिए 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी है और बीन भी है। तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जिस सेंटेंस में 2 नहीं 3 हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, किस किस सेंटेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब रहता है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव लगता है, नॉट लगता है, सॉरी, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो यहाँ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो हैव के बाद नॉट जोड़ दीजिए, हैव के बाद नॉट जोड़ दीजिए, हो गया। आई हैव नॉट बीन हेटिंग यू फॉर 2 years, या आई हैवंट बीन हेटिंग यू फॉर 2 years। चलिए, अब मैंने तुम्हें नफरत किया, मैं तुम्हें नफरत नहीं किया, मैं तुम्हें नफरत नहीं किया, नहीं जोड़िएगा तो नॉट लगाना पड़ेगा। अब नॉट ऐसे ही नहीं लगेगा, नॉट के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पास्ट सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो इसमें डीड पैंचा लेते हैं। पास्ट सिंपल में क्या करते हैं, डीड पैंचा लेते हैं, तो डीड ले लीजिए। तो आई हेटेड यू में क्या कीजिए, यहाँ डीड ले लीजिए, डीड, और डीड के बाद नॉट जोड़िए, है ना। आई डिड नॉट हेटेड यू, मैंने तुम्हें नफरत नहीं किया। अब डिड और नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहें तो डिडंट कर दीजिए, आई डिडंट हेटेड यू, आई डिडंट हेट यू। अब जैसे ही डिड लगेगा ना तो ये V1 में बदल जाएगा, ये V1 में बदल जाएगा, आई डिड नॉट हेट यू या आई डिडंट हेट यू। चलिए, अब आइए यहाँ मैं तुम्हें नफरत नहीं कर रहा था, अब नहीं जोड़ना है तो वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, एकदम सिंपल है। शॉर्ट लगाना चाहे तो वाजंट कर दीजिए, ठीक। चलिए, अब मैं तुम्हें नफरत नहीं कर चुका था, अब यहाँ हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, हैडंट कीजिए, हैडंट कीजिए, ठीक। यहाँ भी नॉट लगा दीजिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ अब यहाँ सैल है ना, मैं तुम्हें नफरत नहीं करूंगा, तो सैल में एक नॉट जोड़ दीजिए, सैल के बाद सैल नॉट। अब इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सांट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सांट लिख सकते हैं, सांट। क्या लिख सकते हैं, सांट। सेल नॉट लिखिए, सेल नॉट लिखिए, या सेल नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहे तो सांट कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं आई सांट हेट यू, आई सांट हेट यू, आई सांट हेट यू, मैं तुम्हें नफरत नहीं करूंगा, या आई शैल नॉट हेट यू, ये आपकी मर्जी है, जो लिखना है लिखिए, ठीक। उसके बाद मैं तुम्हें नफरत करता रहूंगा, आई शैल नॉट। अब यहाँ 2 हेल्प है ना, तो यहाँ शैल के बाद नॉट कर दीजिए, शांत कीजिए या शैल नॉट कीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ भी है, यहाँ भी वही कर दीजिए, नॉट। अब यहाँ देखिए 3 हेल्पिंग वर्ब है, शैल भी है, हैव भी है, बीन भी है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दीजिए, या तो शॉर्ट में ले जाइए तो शांत कीजिए, ठीक। उसी तरह विल का क्या हो जाएगा, ओंट हो जाएगा। विल का क्या होता है, ओंट हो जाता है। विल में नॉट जोड़िएगा और इसका शॉर्ट फॉर्म बनाइएगा तो इसका ओंट हो जाता है। क्या होता है, ओंट होता है। विल का ओंट होता है और सेल का शांत होता है, ठीक। चलिए, अब ये हो गया सारा नेगेटिव। अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है ना, इसमें क्वेश्चन बनाना है, तो सब में क्या जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए भाई, सब में क्या जोड़ दीजिए, सभी में क्या जोड़ दीजिए, सभी में क्या जोड़ दीजिए, और क्या जोड़िएगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये स्नो क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, ये स्नो क्वेश्चन हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, ये स्नो क्वेश्चन हो जाएगा। सब में क्या जोड़ दीजिए, 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 सब में क्या जोड़ दीजिए। अब जैसे ही क्या जोड़े तो क्या हो गया, ये स्नो क्वेश्चन हो गया, है ना। और इसमें जैसे ही क्या जोड़े, जब ये क्वेश्चन बना, जब प्रश्न बना, तो प्रश्न का तो चिन्ह रहेगा, है ना। तो यहाँ बकुला कठोर बना दीजिए, लीजिए बकुला कठोर बना दिए, बकुला कठोर बना दिए, बकुला कठोर बना दिए, मतलब क्वेश्चन मार्क बना दिए, क्वेश्चन का चिन्ह दे दिए, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का चिन्ह तो रहेगा। चलिए, अब जैसे ही क्या लगा सेंटेंस में, क्या मैं तुम्हें नफरत करता हूं, क्या मैं तुम्हें नफरत करता हूं, जैसे क्या लगा, है ना, जैसे इंट्रोगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो यहाँ क्या है, आई डू नॉट हेट यू या आई डोंट हेट यू, तो इसी डू को पहले कर देंगे सेंटेंस में, है ना। डू आई, अब नॉट को सब्जेक्ट के बाद रहने देंगे। इसका 2 तरीका है। अगर सिर्फ
नॉट को यहां रखना है सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट को रखिए, और हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाना है सिंगल, तो सिर्फ डू जाएगा। अगर नॉट को ले जाना चाहते हैं तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में नॉट जाएगा। डोंट हो सकता है लेकिन डू नॉट नहीं होगा, तो यहाँ तो डोंट लिखिए, डोंट आई हेट यू, या डू आई नॉट हेट यू, आपकी मर्जी है, जैसे लिखना है लिखिए। ठीक, अब क्या मैं तुम्हें नफरत कर रहा हूं, अब एम को पहले कर लीजिए, एम को पहले कर लीजिए, एम हो गया, यहाँ से एम हटा दीजिए और यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए, है ना, बकुला कठोर बना दीजिए, बकुला कठोर हो गया। चलिए उसी तरह हैव है, अब हैव को पहले कर दीजिए, इस हैव को पहले कर दीजिए, हैव आई हेटेड यू, अगर नॉट ले जाना है तो हैवंट आई हेटेड यू, या हैव आई नॉट हेटेड यू, आपकी मर्जी, जैसे लिखना है लिख सकते हैं। उसी तरह मैं तुम्हें 2 वर्षों से नफरत करता रहा हूं, है ना, तो क्या मैं तुम्हें 2 वर्षों से नफरत करता रहा हूं, ये हैव है, अभी हैव महाराज को सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, है ना, तो हो जाएगा क्या का मतलब, क्या मैं तुम्हें नफरत किया, है ना। अब इसमें आई डिड नॉट हैड यू, तो डीड है ना, अब डीड को पहले कर दीजिए, यहाँ डीड लगा दीजिए, सब्जेक्ट से पहले डीड लगा दीजिए, अब अगला कठोर बना दीजिए, हो गया आपका इसमें क्वेश्चन। ठीक, चलिए उसी तरह आई वॉज नॉट हेटिंग यू, है ना, अब वाज को सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, यहाँ हैड सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, यहाँ हैड सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, यहाँ सेल सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, यहाँ सेल सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, यहाँ सेल सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, सेल सब्जेक्ट से पहले कर दीजिए, और बकुला कठोर बना दिए, मतलब क्वेश्चन का चिन्ह बना दीजिए, 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 बन गया, है ना। तो ये देखिए कि 12वां टेंस सारा एक्शन वाला है, 12वां टेंस में कन्वर्ट कर दिए, है ना, और 12वां टेंस का पहचान देख लिए, स्ट्रक्चर देख लिए, और बना भी दिए, नेगेटिव बना दिए और इंट्रोगेटिव बना दिए। ठीक, अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जो यस नो क्वेश्चन नहीं होगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो यस नो क्वेश्चन नहीं होगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन 2 तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है, तो यस नो क्वेश्चन तो बना दिए, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना, पहले क्या जोड़ दीजिएगा हिंदी में, तो वो यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, और इंग्लिश में सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ड डाल देते हैं तो वो इंग्लिश में यस नो क्वेश्चन हो जाएगा और हिंदी में हाँ ना प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यस नो क्वेश्चन क्या है, अब जिसका आंसर यस और नो मिले, जितना क्या क्या लिखे थे सब में यस नो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो करता हूँ तो हाँ, नहीं करता हूँ तो नहीं, तो इसका तो जवाब हाँ ना में मिलेगा। अब मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता हूँ, इसका तो हाँ ना में नहीं मिलेगा, इसका तो कुछ कॉज देना पड़ेगा, है ना। तो कुछ डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, जैसे व्हाट हो गया, क्या हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, है ना, हाउ हो गया, है ना, व्हेन हो गया, ठीक है, व्हिच हो गया, ठीक, कौन सा, कौन सा, व्हिच, है ना, कहाँ, वेयर, हाउ कैसे, ठीक, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, है ना, हु whom whose, है ना, कौन या किसने, है ना, किसका या किसकी, ठीक है, किसको, किसको होता है किसको, है ना, अब whose किसका किसकी, किसका किसकी, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये सारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, और ये क्वेश्चन वर्ड को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शुरुआत है डब्ल्यू और एच से होता है, डब्ल्यू और एच से होता है, डब्ल्यू एच से होता है, डब्ल्यू एच से होता है, डब्ल्यू एच होता है, डब्ल्यू एच होता है, डब्ल्यू एच होता है ना। एक हाउ है जो अफाद के रूप में है, इसका है ना ओनली एच से शुरू होता है, लेकिन जितना ही क्वेश्चन वर्ड होता है सारा का सारा डब्ल्यू एच होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोलते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोलते हैं, है ना।
और जिसमें क्या लगा देते हैं वो यस नो क्वेश्चन होता है। ठीक, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी देख लो, यस नो क्वेश्चन तो देख लीजिए, वर्ब टेंस में क्या क्या लगा दिए, तो क्या क्या लगा दिए सेंटेंस के पहले, तो हिंदी में यस नो क्वेश्चन बन गया, और वही सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के पहले हेल्प में डाल दिए तो वो हो गया आपका इंग्लिश में यस नो क्वेश्चन। ठीक, अब थोड़ा डब्ल्यू एच क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, है ना, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या कर रहे हो, किसी भी टेंस में डाल दीजिए, किसी भी टेंस में डाल दीजिए। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, है ना। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड को बनाने के लिए एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले क्या लिखिए, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन का चिन्ह। ठीक, अब ये हो गया आपका किसी भी क्वेश्चन वर्ड को बनाने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला पे आप कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा या अदर वर्ड रहेगा, और फिर यहाँ बफला का ठोट रहेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, तो तुम क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक, और करते हो वर्ब हो गया। ठीक है, अब इसी से बना लीजिए, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड का क्या हो गया, क्या, व्हाट। ठीक, अब ये किस टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल में, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डू या डज, यू सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ क्या लेते हैं, डू लेते हैं, तो व्हाट डू यू, है ना, व्हाट डू यू डू। अब करना का भी डू होता है ना, तो हो गया ये क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, है ना, और ये हो गया वर्ब। अब बन गया, यहाँ हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड मांगा, व्हाट दिए, हेल्पिंग वर्ब मांगा, डू दिए, सब्जेक्ट मांगा, यू दिए, वर्ब मांगा, डू दिए, ऑब्जेक्ट मांगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं देंगे, बकलिया का ठोर मांगा, दे दिया, हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक, उसी तरह दूसरा बना लीजिए, है ना, कहां से, है ना, तुम कहां से आते हो, है ना, आप कहां से आते हैं, आप कहां से आते हैं, आप कहां से आते हैं, है ना, तो कहां क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, आप हो गया सब्जेक्ट, आते हैं वर्ब। ठीक है, चलिए अब इसको बना लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मांग रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, कहां, वेयर, है ना, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्रेजेंट सिंपल है, डू डज लगेगा, तो वेयर डू, है ना, सब्जेक्ट चाहिए, तो यू हो गया आप, ठीक, आते हैं वर्ब, है ना, फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहां देखिए, अब क्वेश्चन वर्ड मांगा, आपने क्या दिया, वेयर दे दिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मांगा, डू दे दिए, सब्जेक्ट मांगा, यू दे दिए, वर्ब मांगा, कम दे दिए, ठीक है, और बकुलिया का ठोर मांगा, बकुलिया का ठोर दे दिए। ठीक, अब से कहीं से किसी स्थान पे तो आते होंगे, तो यहाँ फ्रॉम कर देंगे। ठीक, उसी तरह कोई तीसरा सेंटेंस ले लीजिए, आगे क्या है, क्या, है ना, हाउ, वेन, है ना, कहाँ, वेयर कहाँ, वेन, है ना, कौन, कहाँ, वेन कब, वेन का क्या हो जाएगा, कब, है ना। अब ये लीजिए, राम कब पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, कुछ भी लिख सकता है, राम कब पढ़ेगा, ये भी डाल दीजिए, राम कब पढ़ेगा। ठीक, चलिए, अब कब क्या हो गया, कब क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, राम का हो गया सब्जेक्ट हो गया, पढ़ेगा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब बना लीजिए, कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दीजिए, क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, कब, वेन,
अब क्या हो गया, वेन, है ना। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये कौन टेंस है, फ्यूचर सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल में शैल विल लगता है, तो यू राम के साथ क्या लगेगा, विल, है ना। तो वेन विल राम रीड, और क्वेश्चन का चिन्ह, है ना। अब क्वेश्चन वर्ड मांगा हमने, वेन दे दिया, क्या दे दिया, वेन दे दिया क्वेश्चन वर्ड, है ना। हेल्पिंग वर्ब मांगा, विल दे दिया, सब्जेक्ट मांगा, राम दे दिया, वर्ब मांगा, रीड दे दिया, ऑब्जेक्ट मांगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं देंगे, है ना। क्वेश्चन का चिन्ह मांगा, दे दिए, हो गया सेंटेंस। बनाइए इस तरह से, इस तरह से सारा बना सकते हैं, ठीक है। आइए अब मॉडल्स देखते हैं। अभी तो हम लोग टेंस देखें कि 12 टेंस, एक एक सेंटेंस देख लिए, उसका नेगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव देख लिए, उसका अफर्मेटिव देख लिए, उसका क्वेश्चन वर्क देख लिए, उसका यस नो क्वेश्चन देख लीजिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। अब आइए मॉडल्स में, है ना। ये इतना मॉडल्स होता है और सारे मॉडल्स भी हम लोग एक नजर देखेंगे, ठीक। चलिए, अब मे, कैन, माइट, कुड, शुड, ought to, मस्ट, है ना। माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, ought to हैव, मस्ट हैव और मे हैव, इतना ही आपका मॉडल्स होता है, इतना ही मॉडल्स वर्ब होता है। तो ये आज हम जितना मॉडल्स वर्ब होता है एक नजर इस पे भी हम लोग देखते हैं, इस पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग जीत सकते हैं, तो सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं सकता है का दो इंग्लिश होता है, कैन और में, है ना। यहाँ पे हम लोग जीत सकते हैं, तो वी कैन विन और वी मे विन, ये दोनों सही। वी कैन विन, वी मे विन, हम लोग जीत सकते हैं, कैन से भी सही है और मे से भी सही है। अब अंतर क्या है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। कैन का मतलब होता है जिसमें समर्थता हो, जिसमें समर्थता हो। अगर कहीं कैन लगा है तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि वहां समर्थता वाली बात हो रही है, वहां एबिलिटी वाली बात हो रही है। और जहां में लग गया वहां पॉसिबिलिटी है, वहां संभावना है ना। तो वी कैन विन मतलब कि हम लोग जीत सकते हैं, एकदम ये एबिलिटी है, पूरी समर्थता है, पूरी समर्थता है कि हम लोग जीत लेंगे, जीत जाएंगे, हम लोग जीत सकते हैं। तो अगर एबिलिटी है, अगर समर्थता है जीतने की, पूरी गारंटी है जीतने की, तो कैन लगाइए। और कैन जैसे ही पढ़े तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पूरी समर्थता की बात हो रही है, यहाँ पूरी एबिलिटी की बात हो रही है ना। वो इंसान एबल है, वो योग्य है काम करने के लिए, वो पूरे 100% वो काम को कर सकता है, जैसे हम लोग जीत सकते हैं। और वी कैन विन, तो वी कैन विन का मतलब हुआ कि एकदम डेफिनेटली जीत सकते हैं, है ना, एकदम इसमें पूरी समर्थता है, पूरी पॉसिबिलिटी है जीतने की। और वह जैसे ही में लगा है तो इसमें संभावना है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, है ना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी हो गई, संभावना हो गई, है ना। तो मैं जैसे ही देखिएगा तो जान जाइए कि यहाँ संभावना वाली बात है, कैन जहां देखिएगा वहां समझिएगा यहाँ एबिलिटी वाली बात है, ठीक है। और कैन मे का प्रयोग कहीं अनुमति लेने के लिए भी करते हैं, जैसे आप क्लास में जाते हैं, है ना, तो शिक्षक से अनुमति लेते हैं अंदर आने के लिए, तो क्या कहते हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वहां भी अनुमति लेने के लिए भी मे का प्रयोग होता है, ठीक। चलिए, अब हम लोग खेल सके, है ना, हम लोग खेल सके, तो सके, सका, हम लोग खेल सके, हम लोग जीत सके, वे लोग गा सके, जा सके, रह सके, बैठ सके, उठ सके, जो भी कोई भी सेंटेंस यहां ले सकते हैं, है ना। तो ये मे का ही पास्ट रूप माइट होता है और कैन का ही पास्ट रूप कुड होता है, यानी मे V1 हो गया और माइट आपका V2 हो गया, कैन आपका V1 हो गया और कुड आपका V2 हो गया, यानी इसी का पास्ट रूप हो गया, ठीक है। तो हम लोग खेल सके तो क्या हो जाएगा, वी माइट या कुड, वी कुड विन, या ये भी लिख सकते हैं
वी माइट, वी, यहां भी दोनों सही है, यहां भी दोनों सही है। वी कुड भी, वी माइट भी। अब कुड का मतलब कि हम लोग यहाँ क्या है, हम लोग खेल सके, है ना, तो प्ले हो जाएगा, हम लोग खेल सके, प्ले, प्ले, ठीक। अब हम लोग खेल सके, तो अगर वी कूड प्ले, वी कूड प्ले, अगर कूड है तो डेफिनेटली है कि हम लोग खेल सके, एकदम वहां पे क्या है, एबिलिटी है, समर्थता है कि हम लोग खेल सके, पूरी एबिलिटी के साथ खेल सके। और यहाँ माइट जैसे ही लगा तो ये क्या हो गया, वहां पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी कि खेल सके भी और नहीं भी खेल सके, ठीक। चलिए, तो ये दोनों सही है, वी कुड प्ले या वी माइट प्ले, हम लोग खेल सके, जा सके, आ सके, जो बनाइए, जो लिखना है तो लिखिए, जो बनाना है बनाइए, ठीक। चलिए, अब आइए सूट का, अब आ जाइए सूट का। तो चाहिए का सूट भी होता है, ओट्टू भी होता है, चाहिए का सूट भी होता है, ओट्टू भी होता है ना। अब सूट का प्रयोग कहां करते हैं और ओट्टू का प्रयोग कहां करते हैं? ओट्टू का प्रयोग नैतिकता के लिए करते हैं, जहां नैतिक वाली बात आ गई, है ना, जहां मोरल वाली बात आ गई, ठीक। जैसे हमें अपने माता पिता की बात मानना चाहिए, हमें अपने माता पिता का बात मानना चाहिए, ये हमारा मानवीय धर्म है ना, कि हमें अपने माता पिता की बात मानना चाहिए, हमें उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें शिक्षक की आदर करना चाहिए, कुछ ऐसा काम है जो मानव जाति को करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, नैतिक है, ये हमारा नैतिक धर्म है कि हमें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो ये नैतिकता है, कहा जाता है ना कि मोरल ज्ञान, है ना, यही है जो मानव को करना चाहिए। तो नैतिकता जो वाली जहां बात आ गई, वहां हम लोग ओट्टू का प्रयोग करते हैं, जहां नैतिकता वाली बात आ गई, ठीक है। और सूट कहां होता है, जहां कोई ऐसे ही फोकट में राय देता है, हम उसको करे नहीं करे, दिन भर में जितना राय दे दे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें कूदना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें उठना चाहिए, दिन भर में लोग जो भी बोलते हैं अपना राय देते हैं, है ना। तो जो भी लोग राय देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, तुमको ये होना चाहिए, तो ये जितना राय देते हैं फोकट में, उसके लिए सूट का प्रयोग करता है। और कहीं नैतिक जिम्मेदारी वाली बात आती है तो वहां उट्टू का प्रयोग करते हैं। अब तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, ये हमारा नैतिक धर्म नहीं है, ये जरूरी थोड़ी है कि सब कोई अंग्रेजी बोलेगा, वो मेरी मर्जी है, हम अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, हम बोलेंगे भी नहीं बोलेंगे वो मेरे ऊपर है ना। तो यहाँ सूट का प्रयोग होगा, क्या होगा, सूट का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, यू शुड, यू शुड स्पीक इंग्लिश, वी शुड स्पीक इंग्लिश, है ना। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, है ना। वहीं पे रहेगा, तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपनी माँ की सेवा करना चाहिए, ये तो नैतिक जिम्मेदारी है ना। तुम्हें अपने माता पिता की बात मानना चाहिए, तुम्हें अपने शिक्षक के आदर करना चाहिए, है ना। यू ओ टू, यू ओ टू रिस्पेक्ट योर टीचर, है ना, यू ओ टू रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षक को आदर करना चाहिए, तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, यू ओ टू सर्व योर मदर, है ना। तुम्हें अपने माता पिता की बात मानना चाहिए, यू ओ टू ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बात मानना चाहिए। तो ये ओ टू से बनेगा, वहां नैतिकता है, लेकिन यहाँ क्या है, ये राय है कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, है ना, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, है ना, तुम्हें बैठना चाहिए, यू शुड सीट, जो बना लीजिए। चलिए, अब यहाँ आइए, हमें अपने माता पिता का बात अवश्य मानना चाहिए, यहाँ अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, तो अवश्य चाहिए रहेगा तो मस्ट हो जाएगा, अवश्य चाहिए रहेगा तो मस्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि हमें अपने माता पिता का बात अवश्य मानना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा वी मस्ट, वी मस्ट ओबे आवर
parents, our parents. We must obey our parents. हमें अपने माता पिता की बात अवश्य मानना चाहिए। ठीक, चलिए। तो अवश्य चाहिए का क्या हो जाता है? मस्ट। अवश्य चाहिए का क्या हो जाता है? मस्ट। अब मेरा भाई जा सकता था, मेरा भाई जा सकता था तो सकता था, वही सकता है, सके, सकता था। ठीक है, तो यहाँ माइट है तो यहाँ माइट का माइट हैव हो गया, यहाँ कुड है तो कुड हैव हो गया। ठीक है, तो जो मे का कंसेप्ट बताया वही माइट का होगा, है ना। जो माइट का कंसेप्ट है वही माइट का हैव का होगा। जो कैन का बताया वो कुड का होगा, जो कुड का बताया वो कुड हैव का होगा। ठीक है, तो मेरा भाई जा सकता था, है ना, तो सकता था, सकती थी, माइट है, कुड है, जो लगाना है लगाइए। ठीक है, तो कुड से बना लीजिए, माइट से बना लीजिए, दोनों सही है। तो मेरा भाई जा सकता था, है ना, तो माई ब्रदर, है ना, कुड है, कुड है। अब देखिए इसमें हैव आ गया, और जैसे ही कुड हैव होगा तो यहाँ भी थ्री हो जाएगा, है ना। तो मेरा भाई जा सकता था, माई ब्रदर कुड हैव गॉन, कुड हैव गॉन। चलिए, तुमको मुझे बुलाना चाहिए था, तो चाहिए था, चाहिए था रहेगा तो क्या होगा? शुड हैव और टू हैव। चाहिए था रहेगा तो शुड हैव और टू हैव, है ना। तो तुमको मुझे बुलाना चाहिए था। अब और टू हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर कहीं नैतिकता वाली बात आ गई। और शुड हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहां कोई राय वाली बात आएगी। ठीक, कि तुमको मुझे बुलाना चाहिए, ये तो राय है कि तुमको मुझे बुलाना चाहिए। बुला भी सकता था, नहीं बुला सकता था, तो तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए, ये एक राय है कि तुम, ये मतलब राय हो रहा है कि तुमको मुझे बुलाना चाहिए। हम किसी को बोल रहे हैं कि तुमको मुझे बुलाना चाहिए, जरूर थोड़ी है कि वो मुझे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, ये तो राय है और फोकट में रह दिया जा रहा है। यहाँ तो कोई नैतिकता वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे शुड हैव का प्रयोग कीजिएगा, और नैतिकता वाली बात आएगी तो टू हैव का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो तुमको मुझे बुलाना चाहिए, यू शुड हैव कॉल, यहाँ भी ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए। आपको समय से दवा अवश्य लेना चाहिए, यहाँ अवश्य चाहिए तो अवश्य चाहिए था, यहाँ जोरदार शब्द है, यहाँ जोर दिया गया है कि अवश्य चाहिए था, है ना। तो मस्ट हैव होगा, अवश्य चाहिए था, ये क्या हो जाता है? मस्ट हैव। तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट हैव, है ना, आपको समय से दवा अवश्य लेना चाहिए, यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन, मेडिसिन टाइमली, टाइमली। तुम्हें, है ना, आपको समय से दवा अवश्य लेना चाहिए, यू मस्ट हैव टेकन मेडिसिन टाइमली। ठीक, चलिए। वे लोग गए होंगे, होंगे, यहाँ फ्यूचर सिंपल वाली बात नहीं आ रही है ना, ये होप वाली बात आ रही है, उम्मीद वाली बात आ रही है ना, कि वे लोग गए होंगे, अब खाए होंगे, राम पढ़ा होगा, वे लोग गए होंगे, खाए होंगे, उठे होंगे, बैठे होंगे, सोए होंगे, खेले होंगे, कूदे होंगे, ये सब क्या है? होप है, उम्मीद है। तो इसके लिए मे हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे मे हैव गॉन, हो गया। वे लोग गए होंगे, वे लोग आए होंगे, वे लोग खाए होंगे, वे लोग गए होंगे। ठीक, तो ये क्या कर लिए? आप देख लिए सारा हम लोग मॉडल्स पढ़ लिए। अब इसमें चाहिए आपको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव में क्या आप लोग जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, नॉट हो जाएगा। हम लोग नहीं जीत सकते थे, वी कैन नॉट विन, है ना, वी मे नॉट विन। ठीक, हम लोग नहीं खेल सके तो कूड के बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ सूट के बाद नॉट लगा दीजिए, तो सब में नहीं नहीं हो जाएगा, है ना। अब इसमें अगर क्या लगाना चाहिए तो प्रश्न कर लीजिए क्या, प्रश्न कर लीजिए क्या, और जैसे ही क्या लगाइएगा इसमें क्वेश्चन होगा, तो ये जो मॉडल्स वर्ब है ना, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा।
ये सब्जेक्ट से बाहर हो जाएगा और यहाँ बबुला का ठोर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन का चिन्ह हो जाएगा, क्वेश्चन का चिन्ह हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा बाहर, ये सूड आ जाएगा बाहर, यहाँ क्वेश्चन का चिन्ह हो जाएगा, तो ये क्या का मतलब निकल जाएगा। ठीक, तो थक गए हैं, आज इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।